मेरी माँ बहुत कोशिशों के बाद मेरी शादी के लिए तैयार हुई थी। मेरी शादी घर से ही हो रही थी। आज मैं बहुत खुश थी और बहुत बेचैन थी। अपने होने वाले पति का इंतज़ार कर रही थी। हम दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। इस दिन का मुझे बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। वह दिन आ गया था, लेकिन मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैं दुल्हन की तरह तैयार बैठी थी। मेरी शादी में मेरी तरफ से सिर्फ मेरी माँ ही थी। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद मैंने अपने पति राजेश को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने माँ को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो और अब तक क्यों नहीं आई। माँ ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, आ रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। घर पर कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। मैंने माँ से पूछा कि ऐसा क्या हुआ? राजेश आने ही वाला होगा माँ। माँ ने कहा, राजेश आए तुम जब भी दरवाज़ा नहीं खोलना। मैंने माँ से पूछा कि क्यों, मैं राजेश के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोलूँ? माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यह कहकर फ़ोन काट दिया। 10 मिनट बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? माँ ने कहा, मैं हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से अपना सामान पैक करो, यहाँ से अभी इसी समय निकलना होगा। मैंने कहा, यह क्या कह रही हो माँ? आज तो मेरी शादी है और बारात आने वाली ही होगी। हम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूँगी। मैं वहीं खड़ी माँ को देखती रही। माँ ने एक बैग में अपने कपड़े रखे और कुछ कपड़े मेरे भी रख दिए। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं घबरा गई और मुझसे बोली, मैंने तुमसे कहा था जल्दी करो, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। अब यहाँ भूत बनी क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी यहाँ से निकलना है, वरना हमें पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैंने माँ से पूछा कि हमें पुलिस क्यों पकड़ेगी? माँ ने कहा, तुम्हारे पति को हमारी सारी सच्चाई पता चल गई है। उसने पुलिस को सब बता दिया और अब वह पुलिस के साथ हमें यहाँ पकड़ने आ रहा है। मैंने माँ को शक की नज़र से देखा और उनसे कहने लगी कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रही हो? तुम तो पहले ही इस शादी से राजी नहीं थी। हो सकता है तो तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ताकि हमारी शादी ना हो सके। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी होने वाली ससुराल गई थी। जैसे ही मैं वहाँ गेट पर पहुँची, तुम्हारा होने वाला पति पुलिस से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि काजल ने मुझे धोखा दिया है। मैंने चुप करो, उसके बात सुन ली। इसलिए मैं उसकी बात सुनकर जल्दी से घर पर आई और तुमसे भी कहूँ, यहाँ से चलो वरना हम पकड़े जाएंगे। उस समय मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं माँ सच बोल रही थी या झूठ। दरवाज़ा खोलकर भी नहीं देख सकती थी कि वहाँ पुलिस आई है या नहीं। कोई और अगर माँ सच कह रही होती, दरवाजे पर पुलिस ही होती तो हमें गिरफ्तार कर लेती। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए ले गई। हम पीछे के दरवाजे से निकल गए। मेरी माँ कह रही थी, जल्दी भागो, हमें यहाँ से निकलना है। भागते भागते हम रोड पर पहुँच गए। माँ ने एक टैक्सी पकड़ी। हम टैक्सी में बैठे। उसे बस स्टेशन जाने को कहा। टैक्सी में बैठते ही मुझे राजेश का ख्याल आया। वह तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वह मुझे कैसे पुलिस के हवाले कर सकता है? मैंने माँ से कहा, तुम मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गई हो? हो सकता है दरवाजे पर राजेश और वह मुझे लेने आया हो। माँ ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। दरवाजे पर राजेश के साथ पुलिस भी थी। वह हमें गिरफ्तार करने आई थी। अगर हम वहाँ रुक जाते तो पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले गई होती और हम जेल में होते। मैंने माँ से पूछा, राजेश को हमारी सच्चाई कैसे पता चली? हमारा सच तो हम दोनों के अलावा यहाँ कोई और नहीं जानता। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी ने बता दिया हो। इतने में मेरे नंबर पर राजेश की कॉल आने लगी। मैं उनका फ़ोन उठाना चाह रही थी, लेकिन माँ ने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया और दूर फेंक दिया। मैंने कहा, तुम यह क्या कर रही हो? तुम अब उससे बात नहीं करोगी। अगर तुमने उससे फ़ोन पर बात की तो उसे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। मैं बहुत सदमे में थी। राजेश मुझे बहुत पसंद था और मैं उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद सारे गलत काम छोड़ दूंगी और राजेश को सब सच सच बताकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था,
मेरे सच बताने से पहले ही उसे कोई और सच बता देगा। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं कुछ कर लेती। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। आज मेरी शादी थी, मैं कितनी खुश थी, लेकिन यह सब क्या हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था मेरी मोहब्बत मेरे हाथ से यूं निकल जाएगी। मैं अब कहीं की नहीं रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी। टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी। अभी बस के आने में कुछ समय था। हम वहीं बैठकर बस का इंतजार करने लगे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जिंदगी में पहली बार खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन शायद खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में गुम हो गई। अतीत जिसकी वजह से आज मुझे भागना पड़ रहा है और बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपना मुँह छुपा कर रखना पड़ रहा है। मेरी एक ऐसे घर में आँख खुली जहाँ गरीबी के अलावा और कुछ नहीं था। मेरे माँ बाप भीख मांग कर अपना गुजारा करते थे। मेरा खानदान भिखारियों का खानदान कहलाता था, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे घुंघराले बाल थे। मैं कहीं से भी भिखारन नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। लगता ही नहीं था कि मैं भीख मांगने वालों के घर में पैदा हुई हूँ। मैं तो किसी महल की शहजादी लगती थी। जो भी मुझे देखता बस यही कहता कि कितनी खूबसूरत बच्ची है। और नसीब तो देखो, अब इसे भी भीख मांगनी पड़ेगी। अगर किसी अमीर घर में पैदा हुई होती तो इसके घर वाले तो इसे ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देते। मगर मेरे तो खानदान में सब लोग भीख मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि हम भी क्यों मांगते हैं, हम कुछ और काम भी तो कर सकते हैं जिससे हमारा गुजारा हो सके। मेरी माँ ने कहा हमारा यही काम है, हम पहले भी भीख मांग कर गुजारा करते थे और आगे भी ऐसे ही करेंगे। अब मेरे माँ बाप मुझे भी भीख मांगने भेजने लगे। मैं जहाँ भी भीख मांगने जाती वहाँ के लोग मुझे देखकर ज़्यादा भीख देने लगे थे। मैं सुबह में भीख मांगने निकलती तो शाम तक जब घर वापस लौटती तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते थे। लोग मुझे खाने कपड़े भी दे दिया करते, लेकिन मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ मुझे यह काम नहीं करना, तुम चाहो तो मुझसे कुछ और काम करवा लो, लेकिन मुझे इस काम में बहुत शर्म आती है। मेरी माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कहीं काम की बात कर आऊँगी, तुम घर का झाड़ू पोछा करने चली जाया करो, लेकिन मैं तुम्हें इस काम पर एक ही शर्त पर भेजूँगी, तुम वहाँ से भी इतना ही पैसा कमा कर लाओगी जितना भीख मांगने से कमाती हो। फिर मेरी माँ ने एक घर में झाड़ू पोछा के काम की बात कर ली थी। यह बहुत बड़ा घर था। मेरी माँ वहाँ भीख मांगने जाती थी। उन्होंने मुझे देखकर काम पर रख लिया और कहने लगी कल से अपनी बेटी को भेज देना। अब मैंने वहाँ काम पर जाना शुरू कर दिया। एक दिन मैडम के घर में कुछ मेहमान आए। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे कितनी खूबसूरत लड़की, और काश हमारा भी कोई ऐसा ही खूबसूरत बच्चा होता। उसके पास शायद बच्चे नहीं थे। मैं उन्हें चाय देकर वापस अपने काम में लग गई। अगले दिन मैडम ने मेरी माँ को अपने पास बुलाया, उनसे कुछ अलग में बात करने लगी। मैडम से बात करके माँ और मैं घर वापस चले गए। जाकर मेरी माँ पिताजी को बता रही थी मैडम ने इस काम के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है, देखना तुम हम अपनी बेटी से कितना पैसा कमाते हैं। माँ की बात मैं समझ नहीं पाई, वह मेरी खूबसूरती से कैसे पैसा कमाना चाहती है। कुछ दिनों बाद मुझसे कहा कि वह मेरी शादी करवा रही है, लेकिन मैं अभी सिर्फ 15 साल की थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ तुम इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवाना चाह रही हो। माँ ने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों की इतनी जल्दी ही शादी हो जाती है, तुम यह काम किसी और से करवा लो, और मैं तुम्हारी शादी इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि तुम मुझे साल भर में बच्चा पैदा करके दे दो। मैंने कहा माँ मैं अपना बच्चा तुम्हें क्यों दूंगी। माँ ने कहा जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, तुम सब समझ जाओगी। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी मेरी माँ ने करवा दी। मुझे यह भी नहीं बताया कि मेरी शादी किससे हो रही है। शादी के बाद माँ ने मुझे एक कमरे में भेजा जहाँ पर बहुत अंधेरा था। वहाँ मेरा पति भी था, लेकिन अंधेरे की वजह से मैंने उसे नहीं देखा और ना ही उसने मुझे देखा था। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मेरा पति कमरे में नहीं था, मैं वहाँ अकेली ही थी। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने बहाना बनाकर मुझे कहा कि कुछ दिन बाद ही मेरे यहाँ खुशखबरी आ गई।
जब यह सुनकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने माँ से अपने पति के बारे में पूछा कि उसको भी खुशखबरी दे सकूं, लेकिन मैंने अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया। माँ ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे खुद बता दूंगी। माँ ने मेरे पूरे 9 महीने बहुत ख्याल रखा और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो उसे मेरे पास से ले गई और जिस घर में मैं साफ सफाई का काम करती थी उन मैडम को देकर आ गई। उन्हें वह बच्चा अपने उसी रिश्तेदार को देना था जो उस दिन मेरे सामने उनके घर पर आए थे। उन्होंने बदले में माँ को बहुत सारे पैसे दिए। माँ की यह बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने अपनी माँ से झगड़ा किया और कहा कि मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, लेकिन मेरी माँ ने मुझे झटक दिया और कहा कि मैंने इस बच्चे की वजह से ही तुम्हारी शादी की थी ताकि तुम जल्दी से बच्चा पैदा करो और मैं मालकिन को देकर आ जाऊं। मालकिन ने मुझे इस बच्चे के बदले बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं और तुम तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा बच्चा एक बड़े घर में पलेगा, वह लोग उसे बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने माँ से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं तो उसके बाप को भी नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ रहता है। इस बात को कुछ दिन ही गुजरे थे, मुझसे फिर से कहा कि मुझे तुझसे एक बच्चा और चाहिए, एक और मालकिन है उनको देना है। मैंने अपनी माँ को गुस्से से देखा और कहा कि मैं अब कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी, तुम यह काम किसी और से करवा लो। मैंने कहा अगर उन्हें किसी और का बच्चा ही चाहिए होता तो मैं तुझसे क्यों कहती, उन मैडम को तो तेरे जैसा खूबसूरत गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। उसी रात फिर से मेरे पति मेरे पास आए, लेकिन आज भी कमरे में अंधेरा था। मैंने उसे देखा तो उसने मुझे आज मैंने उनसे पूछ ही लिया कि तुमने मुझे आज तक नहीं देखा है, ना मुझसे तुमने शादी क्यों की? क्या तुम भी मेरी माँ के साथ मिले हो? तुम्हारा भी मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है? उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैंने मजबूरी में आकर तुमसे शादी की है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। तुम्हारी माँ ने तुमसे शादी करने के लिए मुझे बहुत से पैसे दिए थे। मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे साथ यह काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वालों को हमारी शादी का पता चले और वह मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मजबूरियों ने मुझे यह काम करवाया है, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मजबूरियों ने मुझे बुरा बना दिया है। अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया तो तुम सबके सामने मुझे पहचान जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता किसी के सामने आए। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे अपना चेहरा दिखाओ। मैंने अगर तुम्हें कहीं देख भी लिया तो मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगी। लेकिन उस लड़के ने मेरी एक बात नहीं मानी और वह चला गया। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया। माँ ने फिर उस बच्चे को उठाकर किसी बंगले की मैडम को दे दिया और बहुत सारे पैसे लेकर आ गई। माँ का लालच तो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपने बच्चे पैदा करवाती, कुछ दिनों बाद मैं मुझसे कहने लगती कि उन्हें एक और बच्चा चाहिए। अब तो यह सिलसिला चलता ही जा रहा था। इस बार जब मैं अपने बच्चे को जन्म दिया तो मैंने उसका चेहरा देख लिया। वह बच्चा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। शायद वह अपने बाप पर गया हो, क्योंकि हर बार बच्चा मुझ पर ही जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं था। बच्चा तो माँ और बाप दोनों में से किसी पर भी जा सकता है। इस बार मैंने सोचा था कि जब मेरे पति मेरे पास आएंगे तो मैं उससे कहूँगी कि हम लोग यहाँ से भाग कर कहीं और चलते हैं और अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। मुझे भी अपने पति से मोहब्बत होने लगी थी। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी गुजारूं। कुछ दिनों बाद मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि तूने अपने पति से क्या कहा था, वह तुझे छोड़कर चला गया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता था। मैं सदमे में चली गई। मेरी माँ ने यह बच्चा उठाकर भी किसी बंगले वाली मैडम को दे दिया था। अब हमारे घर में बहुत सारे पैसे आ गए थे और किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस बार मैंने सोच लिया था कि अब कोई बच्चा पैदा करके मैं माँ को नहीं दूंगी। माँ ने जब मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूँ तो मैं अपनी माँ के चेहरे को देखती रही। मैंने माँ से कहा कि माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पैसों के लालच में इतनी गिर गई, क्या अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रही? मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। माँ मुझसे गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो कहाँ जाएगी? तेरा पति तो तुझे छोड़कर जा चुका है।
तू तो उसको जानती भी नहीं है और तूने उसे देखा भी नहीं है। कहाँ ढूंढेगी? अपनी ज़िंदगी किसके सहारे जिएगी? मैंने बचपन से अब तक तुझ पर इतना खर्चा किया, तुझे रानी बनाकर रखा, और तू मेरी बात मानने से इनकार कर रही है। तू मेरी बात नहीं मानेगी तो इस घर में भी नहीं रहेगी। बाहर जाकर देख, तुझे पता चल जाएगा कि दुनिया में कितने जालिम हैं। अकेली औरत देख कर नोच नोच कर खा जाते हैं। माँ की इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिर मैं जाती भी तो कहाँ जाती और किसके सहारे से? मैंने तो आज तक अकेले बाहर कदम भी नहीं रखा था। मजबूरन इस बार भी मुझे माँ की बात माननी पड़ी। माँ ने फिर से एक लड़के के साथ मेरी शादी करवा दी, जो कि बहुत खूबसूरत था, लेकिन वह लड़का ड्रग्स लेता था और पता नहीं कौन कौन से नशे करता था। नशे की हालत में ही मेरे पास आता। जब मैं अपनी माँ से यह बात कहती तो माँ मुझसे साफ साफ कह देती कि तुझे क्या करना है, तुझे तो सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, उस पर ध्यान दो। तुझे उसकी असली बीवी बनने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। तूने उसे सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं तो अपने पति से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जब भी मेरे पास आता नशे में ही होता। मेरे माँ उसे नशे के लिए पैसे देती और वह उनकी बातें मानता जाता। उसे ना मुझसे ना अपनी औलाद से कोई मतलब था। उसे नहीं पता था कि उसकी संतान कहाँ है। अब मुझे यह काम करते करते सालों हो गई। 15 साल की उम्र में यह काम मेरी माँ मुझसे करवा रही थी, लेकिन मेरी माँ का लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तो मैं बीमार रहने लगी थी और डॉक्टर ने भी मुझे बच्चे पैदा करने से मना कर दिया था। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरी उम्र भी कम थी। सिर्फ 25 साल की उम्र में मैं बहुत से बच्चे पैदा कर चुकी थी। इसलिए डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अब मैं कुछ साल तक बच्चा पैदा ना करूं और अपना पूरा ख्याल रखूं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं घर वापस आई और मैं सोच रही थी कि अपने पति को डिवोर्स दे दूं और मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, क्योंकि वैसे भी तो वह सिर्फ मेरे नाम का पति है। उसे तो सिर्फ नशे से मतलब था। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई थी। इसी बीच मेरे पास खबर आई कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी जान चली गई। वह बहुत ज़्यादा नशे में था, किसी गाड़ी से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब मैं इतनी सी उम्र में विधवा हो गई थी। मैं जानती थी कि अभी मेरी माँ का लालच ख़त्म नहीं होगा। वह मेरी फिर से किसी के साथ शादी करा देगी और मुझे इसी काम पर लगा देगी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने तुम्हें इतना पैसा कमा कर दिया है, क्या तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? मैं बाहर घूमना फिरना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। वैसे भी अब हमारे पास इतनी दौलत हो गई है कि हम खुद एक बंगला खरीद सकते हैं। मुझे 1 साल का समय दे दें। मैं इस 1 साल में अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। माँ को शायद मेरी बात समझ में आ गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर मैंने अब बच्चा पैदा किया तो इसमें मेरी जान को खतरा हो सकता था, और मेरी माँ मेरी जान का खतरा नहीं ले सकती थी, क्योंकि उन्हें मुझसे अभी और पैसे कमाने थे। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और वापस आने के बाद तुम वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूँगी। उसके बाद हम एक दूसरे शहर में रहने आ गए। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी भूल रही थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि ज़िंदगी ऐसे भी चीज़ हो जाती है। लोग अपनी ज़िंदगी में इतना भी खुश हो सकते हैं। आज मुझे ऐसा लगा कि मेरा दूसरा जन्म हुआ है। मुझे पहली बार मोहब्बत भी इसी शहर में हुई थी। एक दिन मैं माँ के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। रास्ते में मेरी गाड़ी से टक्कर हो गई। वह मुझे एक लड़के ने बचाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। उसने मेरी पट्टी करवाई। इतने में माँ वहाँ आ गई और लड़के का पता नहीं कहाँ चला गया। मैं तो उसके बारे में सोचती ही रह गई। वह लड़का मुझे तो अच्छा लगा था, जैसे वह मुझे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आया। सब कुछ एक सपने जैसा था। मैं सोच रही थी पता नहीं वह मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। हम घर आ गए। कुछ दिन मैं घर पर ही रही। जब बाद में शॉपिंग करने गई तो वह लड़का अपने कपड़े की दुकान पर दिखाई दिया। मैं उसके पास चली गई और उसे थैंक यू बोला। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मुझसे पूछने लगा, अब तुम कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा कि यह दुकान तुम्हारी है? उसने कहा, यह दुकान मेरी है। अभी मैं उससे बात ही कर रही थी कि मेरी माँ
पर आ गई। मुझे कहने लगी कि तुम किससे बात कर रही हो। मैंने कहा, माँ, यह वही लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। इनकी कपड़ों की दुकान है और मैं इनसे कपड़े दिखाने को बोल रही थी। मैंने कहा तुम्हें कोई सूट पसंद आया? मैंने कहा, माँ, मुझे यह सूट पसंद है। माँ ने मुझे वह सूट दिलाया और हम घर वापस आ गए। उस लड़के का नाम राजेश था। मैं घर आने के बाद भी राजेश के बारे में ही सोच रही थी। शायद मुझे राजेश से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि वह भी मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं। एक दिन राजेश ने मुझे कॉल की और मिलने के लिए बुलाया। मैं माँ को बिना बताए राजेश से मिलने के लिए चली गई। अब मैं अक्सर राजेश से मिलने जाती और उससे फ़ोन पर भी बात करती थी, लेकिन माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। राजेश एक बहुत अच्छा लड़का था। उसकी कपड़ों की दुकान थी। वह इसी शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। राजेश ने मुझे शादी के लिए कहा और मैंने उसे हाँ कर दी। जब माँ को यह बात पता चली तो वह मुझसे बहुत नाराज़ हुई और कहने लगी कि तुम आज के बाद राजेश से बात नहीं करोगी। मैंने यह सब कुछ राजेश को बताया, जिसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ से खुद बात कर लूँगा। राजेश ने जब माँ से बात करी तो वह हमारी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत हैरत हुई कि इतनी जल्दी मान गई। वह तो मुझसे कुछ और भी करवाना चाहती थी। अगले दिन राजेश हमारी शादी की बात करने हमारे घर आया। उसने कहा कि हम एक हफ्ते बाद ही शादी कर लेते हैं। माँ ने अफसोस के साथ कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश थी। मेरी शादी राजेश से हो रही थी। मैंने अपनी शादी की सारी शॉपिंग राजेश के साथ की थी। मैं राजेश के घर भी गई थी और उसके माता पिता से भी मिली। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे थे। माँ मुझे इस शादी से खुश नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी थी। माँ के लिए मैंने बहुत ज़िंदगी जी थी। मैंने राजेश को अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया था और माँ से भी कहा था कि वह राजेश को हमारे बारे में कुछ ना बताए। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज मेरी और राजेश की शादी थी। मैं दुल्हन बनकर जिसका इंतज़ार कर रही थी। तभी माँ ने आकर मुझे बताया कि राजेश को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वह हमें धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में पुलिस में पकड़वा रहा है। पता नहीं किसने राजेश को सच्चाई बता दी और वह हमें पकड़ने के लिए पुलिस को अपने साथ लाया था। मैं राजेश से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं माँ के साथ वहाँ से भाग कर आ गई। मैंने वहाँ से पूछा कि बस कब आएगी। माँ भी बहुत बेचैनी से बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। इतने में राजेश पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गया। मैं राजेश से नज़र नहीं मिला पा रही थी। माँ ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ में हथकड़ी पहना दी। लेकिन हैरत की बात थी कि पुलिस ने मुझे हथकड़ी नहीं पहनाई थी। राजेश पुलिस वालों से कहने लगा कि आप इन्हें लेकर चलिए, मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ पीछे आता हूँ। राजेश की यह बात सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं उसे कोई सवाल करती इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। मैं सोच रही थी कि हो सकता है मेरी मोहब्बत ने राजेश को पिघला दिया हो और उसने मुझे माफ़ कर दिया हो। राजेश ने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगे। रास्ते में मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं राजेश की तरफ देखती, लेकिन उसे कुछ पूछने की हिम्मत ना होती। आखिर पूछती भी तो किस मुँह से। मैंने राजेश को इतना बड़ा सच नहीं बताया था। मैं सज़ा की हकदार थी। हम पुलिस स्टेशन पहुँचे तो माँ कह रही थी कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया है, मेरा कसूर क्या है। तब राजेश ने कहा कि तुम्हें अरेस्ट किया गया है छोटे बच्चों को बेचने के जुर्म में, पैसों के लालच में अपने 15 साल की बच्ची का बचपन बर्बाद करने के जुर्म में। मैं निहारत से राजेश की तरफ देखा और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। उसने मुझे बताया कि उस दिन दुकान पर मैंने तुम्हारी माँ को पहचान लिया था, लेकिन मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया। मैं बहुत गरीब था। मेरे पिताजी नौकरी करने चले जाते, लेकिन मेरे पिताजी के एक्सीडेंट के बाद हमारे पूरे घर की स्थिति बिगड़ गई। इसलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था। कभी मुझे काम मिल जाता, कभी नहीं मिलता। उसी बीच मेरी मुलाकात तुम्हारी माँ से हुई। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए एक काम है, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैंने पूछा कि क्या काम है। तब उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है और उसे प्रेग्नेंट करना है,
लेकिन उस बच्चे पर और मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगी। पहले तो मैंने इस काम से मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने अपने घर के हालात को देखकर मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी। फिर मेरी तुमसे शादी हो गई। मुझे तुम पर बहुत तरस आता था, लेकिन मैं सोचता था कि शायद तुम भी अपनी माँ के साथ मिली हो। बच्चे होने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि तुम्हें अपने साथ अपने घर पर अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाना चाहता हूँ और अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम मुझे डिवोर्स लेना चाहती हो। तुम्हारी माँ ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए, क्योंकि मैं तो ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसे बच्चे पैदा करके छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया था और यहाँ इस शहर में आकर काम करने लगा। मैंने दिन रात मेहनत की और अपनी दुकान खरीद ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। भगवान से यही दुआ करता रहता कि तुम मुझे मिल जाओ, और आखिर एक दिन तुम मुझे मिल ही गई। जब मैंने तुम्हारी माँ से तुमसे शादी के लिए कहा, तो वह मुझे पिछली शर्तों पर ही अपना दामाद बनाने को राजी हो गई। लेकिन अब मैं पहले की तरह मजबूर नहीं था, जो तुम्हारी माँ की बात मानता। इसलिए तुम्हारी माँ चाहती थी कि किसी तरीके से हमारी शादी ना हो, वह तुमसे ऐसे ही पैसे कमाती रहे। इसलिए मैंने पुलिस को सारी बात बता दी। मैं पुलिस को सब बता रहा था तो तुम्हारी माँ ने सुन लिया। वह तुम्हें लेकर भाग रही थी, इसलिए हम तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए। राजेश की सारी बात सुनकर मुझे पता चला कि राजेश ही मेरा पहला पति था। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने राजेश से कहा, क्या माँ अब जेल में ही रहेगी? राजेश ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, जब तक इन्हें अपने किए का एहसास नहीं हो जाता तब तक यह जेल में रहेगी, फिर मैं इन्हें निकलवा दूंगा। उसी दिन राजेश की और मेरा मंदिर में शादी हो गई। हम साथ में बहुत खुश थे। भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे नेक वाली ज़िंदगी से निकाल कर अच्छे पति दे दिया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।